वनस्पति जगत का एक किसी टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे जैसे कि आवृत बीजी और अनावृत बीजी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे कि इसी से एसएससी में जैसे कि पिछली से के जो वर्षों में एसएससी में जो पेपर मैंने देखे हैं पूरे, उसमें इससे टोटल 5 क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, तो वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं वो भी आपको से क्लियर करूंगा, बताऊंगा वो पॉइंट कौन से हैं जो आए थे। उसके बाद में रेलवे की एग्जाम में पूछे गए प्रश्न कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा, बस इस टॉपिक को अच्छी तरीके से एक बार समझ लें। इससे बहुत ज्यादा से लंबा वीडियो नहीं होगा, ये बहुत शॉर्टकट में मतलब बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा से यहाँ पे बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास। ठीक, देखिए नाम हेडिंग देख लो सबसे पहले। ठीक है, तो नाम इसका क्या है टॉपिक का, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनावृत बीजी। ठीक है, अनावृत बीजी। तो अनावृत बीजी क्या होता है पूरा डिटेल में बताऊंगा, आप बस देखते रहें। और अनावृत बीजी को हम क्या कहते हैं, इसकी जगह ये लिखा हुआ भी आपको मिलेगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। यहाँ पे जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिखा है, लेकिन इंग्लिश का ही जो से की वर्ड है वो आपको हिंदी में लिखा हुआ भी मिल जाएगा, जिम्नोस्पर्म। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कई बुकों में, और पेपर में भी से आएगा जैसे कि 1-2 बार से ये जिम्नोस्पर्म हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश का वर्ड। ठीक है, हिंदी वैसे कि इसका मीनिंग क्या है, अनावृत बीजी। ठीक है, तो अब चलो देखिए यहाँ पे अनावृत बीजी होता क्या है। तो आपको नॉर्मली इसे कि जो चीज आपने देखी है बस उसी रूप में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अनावृत बीजी का मतलब होता है ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो। ठीक है, सीधी सीधी हम बात करें तो ऐसा बीज जिसके ऊपर कोई आवरण ना हो, मतलब से कि कोई मान लो से कि एक पेड़ है या फिर पौधा है, उस पर उसके ऊपर कोई से बीज लग रहा है तो सीधे सीधे आपको उसका बीज ही दिखाई देगा, उसके ऊपर कोई फल या आवरण नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी से आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सिर्फ मान लो से फल है तो फल, बीज तो फल के अंदर ही होता है। ठीक है, लेकिन कई पौधे ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट आपको बीज दिखाई देता है। ठीक है, कौन कौन से पौधे हैं वो भी आपको बताऊंगा अभी। ठीक, तो ये है, तो सिंपली समझने के लिए अनावृत बीज को या फिर जिम्नोस्पर्म को क्या कहेंगे, ऐसे पौधे जिनमें बीजों के ऊपर आवरण नहीं होता है, या फिर ऐसे पौधे जिनके बीज किसी फल से या फिर किसी आवरण से या किसी से की खोल से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के जो पौधे होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी। तो ध्यान रखना यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अनावृत बीजी मतलब जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ये है, तो सबसे पहले आपको मैंने ये क्लियर कर दिया। अब बढ़ते हैं आगे और इसका जो अगला पॉइंट है ये देखते हैं कि यहाँ पे अनावृत बीजी को नग्न बीजी भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता हो कभी से कि यहाँ पे अनावृत बीजी लिखा हुआ ना मिले आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिम्नोस्पर्म यहाँ पे लिखा हुआ ये लिखा हुआ ना मिले, इसकी जगह से आ जाएगा नग्न बीजी पौधे। तो समझ जाना है कि यहाँ पे अनावृत बीजी पौधों की ही बात होती है या फिर जिम्नोस्पर्म टाइप के पौधों की ही बात होती है। ठीक है, तो ये अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले से कि इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको से कि ये बता देता हूँ। यहाँ पे से आपको से ये दिख रहा है, ठीक है, पौधा है पेड़ टाइप से दिख रहा है, दोनों टाइप से रहता है ये अनावृत बीजी। ठीक है, पौधे भी छोटे पौधे भी होते हैं, उसके बाद बड़े से कि पेड़ के रूप में भी होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक खजूर टाइप से, खजूर नहीं होता है, खजूर आता है आवृत बीजी में, क्योंकि खजूर जो लगते हैं उसमें जो बीज होता है उसके ऊपर आवरण होता है, इसलिए वो आवृत बीजी में आएगा। ठीक है, यहाँ पे खजूर नहीं है, लेकिन इसके जैसे बहुत ऊंचे ऊंचे जो से पेड़ होते हैं जिनको से हम देखते हैं तो गर्दन को ऊपर करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से ऊपर से करके देखना पड़ता है कि हाँ ये है जो सबसे ऊंचा, सब बहुत ऊंचा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, अनावृत बीजी है। ठीक है, ऊंचे तो खैर पेड़ भी होता है, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, ताड़ भी होता है। ठीक है, ताड़ है, खजूर है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पौधे आएंगे या पेड़ आएंगे जो अनावृत बीजी के रूप में आएंगे, वो सबसे ऊंचे आएंगे। ठीक है, हमने अपने को सिर्फ देखने के लिए ऊपर गर्दन ऐसे मोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कौन से रहेंगे, ठीक, जैसे कि ऐसा लगता है शायद नाइट में तारों को देख रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही सिर्फ देखना पड़ता है इनसे, क्योंकि वो ऊंचे रहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे वो ऐसे लंबे लंबे पौधे या फिर पेड़ कौन से हैं, तो ये दो टाइप के होंगे अनावृत बीजी में। एक ऐसे करके देखना पड़ेगा ऊपर, ठीक है, ये है, और दूसरा ऐसे करके देखना पड़ेगा, मतलब नीचे। आप समझ गए होंगे, ऐसा करके हम छोटे पौधों को ही देखते हैं। ठीक है, ऐसा करके बहुत ऊंचे जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के, एक नीचे देखना, एक ऊपर देखना। ठीक, क्लियर है।
तो नाम बता दे रहा हूँ आपको। जो देवदार के जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं या फिर पेड़ होते हैं मानव से बहुत बड़े बड़े, वो होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे, ठीक है। या फिर जैसे कि चीड़ जिसको बोलते हैं हम, चीड़ का पेड़ या पौधा बहुत ऊंचा होता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो उनके नाम है, साइकस है, उसके बाद पाइनस है, चीड़ है, सिकोया है, देवदार है। तो ये वाले जो है ये क्या है कि बहुत ऊंचे ऊंचे जैसे वो होते हैं, ठीक है। एक पेड़ जैसे बहुत बड़े दिखाई देते हैं, मतलब अपने को देखने के लिए ऊपर से ऐसे देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसको उसे क्या बोलते हैं, अनावृत बीज, ठीक। इसमें फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि यहाँ पे ताड़ की बात नहीं हो रही, ताड़ को भी ऐसे देखना पड़ता है, लेकिन ताड़ नहीं है, ठीक है, खजूर भी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है, इन दोनों को पढ़ाऊंगा आवृत बीजी में, इसलिए ध्यान रखना है, याद रखना है। साइकस, पाइनस, चीड़, सिकोया और देवदार, ठीक है। इनको ही और इनका ही नाम आपको मान लो से कि पूछ लिया कभी कि ये 4 ऑप्शन दिए और उसमें एक क्वेश्चन बना के दे दिया, ये प्रश्न एक बार आया हुआ है, ये बता रहा हूं आपको, ठीक है, कि उसमें ऑप्शन दे दिया कि निम्नलिखित में से एक आवृत बीजी नहीं अनावृत बीजी पौधा है, ठीक है, अनावृत बीजी पौधा है। और 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन था साइकस, ठीक है। 4 ऑप्शन दूसरे थे, उसमें ताड़ भी था, खजूर भी था, साइकस भी था और एक पीपल का, ठीक है, पीपल का पेड़ का नाम लिख दिया था, तो उसमें साइकस था, ठीक। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार से 2-3 बार पूछा गया है, मैंने खुद ने देखा है, यहाँ पे प्रश्न बना हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। बाकी और कितनी बार पूछा गया तो से मैं बता नहीं सकता, ठीक है। ये पाइनस है, चीड़ है और सिकोया, तो ये नाम है अनावृत बीजी पौधे का, क्लियर है। अब इनके कुछ लक्षण बता देता हूँ कि ये कैसे आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ पे आवृत बीजी अनावृत बीजी है, ठीक है। यहाँ पे आवृत बीजी भी लिखा है, लेकिन इसको मैं बाद की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आज पूरा क्लियर करूंगा अनावृत बीजी को, जिम्नोस्पर्म को या फिर नग्न बीजी को, ठीक है, इस टाइप के पौधों को। सबसे पहला देखो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि पौधे बहुवर्षीय होते हैं, मतलब सिर्फ ये पौधा एक बार बड़ा हो गया, ठीक है, लग गया तो कई सालों तक रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि ये बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ष में खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये दूसरा है कि इसमें वार्षिक वलय नहीं होते हैं, ठीक है, वार्षिक वलय नहीं होते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। इसका प्रश्न से एग्जाम में पूछा गया है और प्रश्न ये पूछा गया है कि किसी भी पेड़ या पौधे की जो आयु ज्ञात करनी होती है वो किस आधार पर उनकी आयु ज्ञात करते हैं, या फिर वो पौधा कितना वर्ष पुराना है ये कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक। तो उसमें जो आयु ज्ञात करते हैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूं, आयु किसी भी पौधे की या पेड़ की आयु ज्ञात करते हैं उनके वलयों के आधार पर, ठीक है, उनके वलय के आधार पर। यहाँ पे वलय लिखा है ना, वलय या बल कर दिया मैंने, वलय कर दिया, वो वलय है, ठीक है। तो वलय के आधार पर अब वलय कौन सा है ये आपको बता दूं। यहाँ पे देख लीजिए, ये है एक पेड़ मानो से काटा, ठीक है, बड़ा पेड़ है, उसको काटा हमने, तो ऐसे काटेंगे तो जहां पे कट लगा होगा ऐसा, वहां पे अंदर ऐसे ऐसे रिंग टाइप से दिखेगा, ठीक है, ऐसा रिंग टाइप से दिखेगा। यहाँ पे ऐसे ये इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, बीच में से ये काट दिया, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे एक रिंग छोटी सी, फिर उससे बड़ी सी, फिर ऊपर ये, ठीक है। तो जितनी रिंग है उतने वर्ष पुराना है, ठीक है, जितनी रिंग है जितना से आपको वलय मिलेगा, ये वलय बोलो या फिर इंग्लिश में रिंग बोलो, तो जितने वलय उतना ज्यादा पुराना आपको मिलेगा। तो कोई भी साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तो इससे किसी भी पौधे का या पेड़ की जो आयु का अनुमान लगाते हैं वर्षों का, ठीक, कितना वर्ष पुराना है, तो कैसे लगाते हैं वो इनके आधार पे ही लगाते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, बहुत ध्यान रखना है इसको अच्छे से। तो 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुए, दोनों मैंने क्लियर कर दिए यहाँ पे, और उम्मीद है कि आपको 101% समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि से कि आपको क्लियर हो रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें। क्लियर हुए तो इसके बाद में अब से कि इस लकड़ी को देख के ना क्लियर कर लिया होगा, समझ लिया होगा, ठीक। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। और तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक, तीसरे पॉइंट को देखो, इसमें लिखा है कि नग्न बीजी, ठीक है, नग्न बीजी पहले बता दिया मैं यहाँ पे, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे बीज जिसके ऊपर कोई खोल नहीं है, कोई आवरण नहीं है, या फिर वो किसी फल के अंदर नहीं होता वो बीज, ठीक है, सीधे सीधे आपको बीज दिखाई देता है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद में इसमें संवहनीय उत्तक होते हैं, संवहनीय उत्तक इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्तक है इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको। जैसे कि मानव में जो उत्तक होते हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी से ये उत्तक होते हैं पेड़ पौधों में, और ये क्या कार्य करते हैं, इनसे की जो उत्तक वगैरह है ये संवहनी उत्तक, संवहनी, इस शब्द को देखो, संवहन, ठीक है, मतलब कोई किसी भी चीज को वहन करना, मतलब से जो जल होता है, खनिज तत्व होता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम करता है संवहनी उत्तक करते हैं,
ठीक है, पौधों में। ठीक है, जैसे कि आपको से फॉर एग्जाम्पल आपको से बोल दिया कि मान लो से कि घर में नीचे से पानी है, ठीक है, टंकी में, और आपको छत के ऊपर ले जाना है। ठीक है, तो वहां पे एक मोटर लगाएंगे और उसे क्या करेंगे, पाइप के थ्रू छत के ऊपर जाएगा। ठीक, तो वो जो पाइप है वो ही क्या है, संवहनी ऊतक है। ठीक है, खेत से के पेड़ पौधों में या फिर मनुष्यों को कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती, ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो इस टाइप के पौधे होते हैं ये क्या है, संवहनी ऊतक होते हैं। ठीक, इसमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर है? ये देखें 5वां पॉइंट। ठीक है, और 5वां पॉइंट क्या है, ये देखें कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। आपको फिर से बता दो, पहले शुरुआत में ही मैंने बोला था आपको कि आपको पॉइंट आपको बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे वही पॉइंट आया है जो एग्जाम में एक बार नहीं 2 से 3 बार पूछा गया है। क्लियर? तो क्या है, सबसे बड़ा अंडाणु तथा शुक्राणु साइकस का होता है। ठीक है, जो पादप जगत होता है उसमें सबसे बड़ा जो अंडाणु और शुक्राणु होता है किसका होता है, वो साइकस का होता है। क्लियर? अच्छी तरीके से इसको ऐसे याद रखें। ठीक है, नोट डाउन करके रख ले या फिर रट ले, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखें। क्लियर? अब यहाँ पे से कि ये साइकस, आपको से कि साइकस का पौधा से कि दिखा दूंगा। यहाँ पे स्क्रीन पे से देखिए, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, इस तरीके से का होता है साइकस। ठीक है, उसके बाद में एक एक करके आप देख लीजिए कि यहाँ पे साइकस कैसा होता है। तो देखिए फोटो में, ठीक है, आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद में यहाँ पे चीड़ कैसा होता है, ये भी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा। और इसको भी देखिए ध्यान से, और सिकोया का पौधा कैसा होता है, इसको भी ध्यान से देखें स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये देखने के बाद में आप कभी इसे भूलोगे नहीं कि अनावृत बीजी पौधे किस टाइप के होते हैं। ठीक है, ये है और देवदार, इनसे बहुत सारे फर्नीचर भी बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विशेष कार्य में से इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर भी बनाए जाते हैं इनसे, देवदार, सिकोया, इनके लकड़ी से। ठीक है, इनके पौधों की लकड़ी इस्तेमाल होती है। क्लियर है? अब तो ये से कि ये सब कुछ हुआ, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिसे आप देखना। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे से कि इस प्रकार के जो से कि पौधे होते हैं अनावृत बीजी पौधे, जिम्नोस्पर्म या हाँ, तो इस प्रकार के पौधों में या अनावृत बीजी पौधों में होता क्या है, मान लो से कि जनन की क्रिया होती है, वो कैसे होती है ये देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो से कि जनन की क्रिया होती है वो एक प्रकार से जो निषेचन होता है वो एकल टाइप का निषेचन होता है। ठीक है, एकल का जो प्रजनन की क्रिया होती है या फिर जनन की क्रिया होती है, इसको बोले हम, तो ये कैसे होती है, हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर उसके अंकुर वगैरह जाएंगे, उनके भ्रूण वगैरह जाएंगे और इसके थ्रू होती है, मतलब वायु के थ्रू इनका प्रजनन की क्रिया होती है। क्लियर? ये है। बाकी से डिफरेंस इनमें से अगली क्लास में आपको दोनों क्लियर करूंगा, आवृत बीजी अनावृत बीजी दोनों में। ठीक है, तो उसमें और भी 100% आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये हुआ। तो अब दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही, और उम्मीद है कि सर आपको एक एक चीज पूरी क्लियर हुई होगी। और इसमें आप यदि इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को शेयर जरूर करें, ताकि क्या सके आप थोड़ा सा मानो से इतनी मेहनत करते हैं तो हमें और भी सीख मोटिवेशन मिलता है और आपको एक से एक फैक्ट अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, और जो फैक्ट एग्जाम में आए हैं उन्हीं को से हम यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बस इतना ही काम करना है आपको, और लास्ट में वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि अच्छा लगा है तो, यदि अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कमेंट जरूर करें कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या दिक्कत है और कैसा सुधार और कर सकते हैं, क्योंकि आपसे ही हमें यहाँ पे कुछ सुधार करने का एक प्रकार से अवसर मिलेगा, आप जब बताओगे हमें तो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।